ये सिर्फ नॉर्मल शादी नहीं है, ये प्रॉपर अप्रोप्रिएट लव जिहाद है और इस्लामिक जिहादी और रेडिकल इस्लामिस्ट और पीएफआई की मिली जुली ये लव जिहाद का पूरा कार्रवाई किया गया है और इसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का वायलेशन भी किया गया है और हिंदू प्रथा का और कुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा की शादी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया इलाही खान ने इसे सामान्य शादी मानने से इनकार करते हुए इसे प्रॉपर एप्रोप्रिएट लव जिहाद बताया। खरगोन में फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा के साथ मीडिया में चर्चा में उन्होंने कहा कि शर्जील इमाम के अपने भाई की शादी के लिए पैरोल पर बाहर आने के बाद आतंकी संगठन फिर सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने आशंका जताई कि इस पूरे मामले में कट्टरपंथी संगठनों की भूमिका हो सकती है और इसकी जांच सुरक्षा एजेंसियों से कराई जानी चाहिए। हिंदू मैरिज एक्ट का उल्लंघन हुआ। नाजिया खान ने कहा, ये सिर्फ नॉर्मल शादी नहीं है, ये प्रॉपर एप्रोप्रिएट लव जिहाद है। इस्लामिक जिहादी रेडिकल इस्लामिस्ट और पीएफआई की मिलीजुली लव जिहाद की ये पूरी कार्यवाही की गई है। इसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का उल्लंघन किया गया है। हिंदू सनातन धर्म में विवाह की जो प्रथा होती है उनका भी मिसयूज किया गया है। कहीं न कहीं उसका भी मजाक उड़ाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि फरमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो अभी भी मुसलमान हैं, तो एक मुसलमान हिंदू प्रथा से कैसे शादी कर सकता? अगर हिंदू मैरिज एक्ट से वो शादी कर रहा है, मंदिर में शादी कर रहा है, तो उसके पास कौन सा प्रूफ है जो उसने अब तक नहीं दिखाया कि उसने पहले हिंदुत्व कबूल किया है। उसे हिंदुत्व कबूल करना है तब तो वो हिंदू प्रथा से शादी कर सकता है। यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट का उल्लंघन हुआ है। हिंदू रिलीजन को हर्ट करने का और मिसयूज करने का एक बड़ा क्राइम सामने आ रहा है। मेरे पापा अभी शायद यही है, मैंने कॉल किया था उसको, लेकिन जो लोग सोच रहे ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने शादी हिंदू धर्म में की, मंदिर में, और हिंदू रीति रिवाज से हमने शादी की। तो वो लव जिहाद जो है ऐसा कुछ नहीं है जो हिंदी में चल रहा है लव जिहाद, तो लव जिहाद नहीं है। ये सिर्फ नॉर्मल शादी नहीं है, ये प्रॉपर अप्रोप्रिएट लव जिहाद है और इस्लामिक जिहादी और रेडिकल इस्लामिस्ट और पीएफआई की मिली जुली ये लव जिहाद का पूरा कार्रवाई किया गया है और इसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का वायलेशन भी किया गया है और हिंदू प्रथा का और विवाह के की जितनी भी प्रथा होती है हिंदू सनातन में, उसको भी मिसयूज किया गया है और उसको भी कहीं ना कहीं उसका भी मजाक उड़ाने का काम किया गया है, क्योंकि फरमान जो है वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तरीके से कहा है कि वो अभी भी मुसलमान है। तो एक मुसलमान हिंदू प्रथा से कैसे शादी कर सकता है? और अगर हिंदू मैरिज एक्ट से वो शादी कर रहा है और मंदिर में शादी कर रहा है, तो उसके पास कौन सा प्रूफ है जो उसने अब तक नहीं दिखाया कि वो उसने पहले हिंदुत्व कबूल किया है? हिंदुत्व कबूल भी तो करना है उसको, तब तो वो हिंदू प्रथा से वो शादी कर सकता है। तो यहाँ पर वायलेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट आ रहा है। हिंदू रिलीजन को हर्ट करने का और मिसयूज करने का बहुत बड़ा एक क्राइम आ रहा है। और दूसरा कि शर्जील इमाम जैसे ही अपने भाई की शादी के पैरोल में बाहर आया है, वैसे ही ये जितने भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। और अभी हालिया में हमने उत्तर प्रदेश में झांगुर पीर को देखा था, जलालुद्दीन को, कि किस तरीके से वो लव जिहाद का पूरा स्ट्रैटेजी चला रहा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा केजीएन जिमखाना, फिर हमने बस्ती में देखा कि 3 मुसलमान लड़के किस तरीके से 300 से ज्यादा अधिकतर लड़कियों के न्यूड फोटो करा करके उनसे प्रोस्टिट्यूशन कराने का काम भी करवाने की कोशिश में लगे हुए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि केरला की सरकार अगर ऐसे ऐसे लव जिहाद को और ऐसे ऐसे क्राइम और ऐसे ऐसे रेडिकल इस्लामिस्ट को सहयोग कर रही है, तो हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी को काम करना चाहिए और इमीडिएट शर्जील इमाम के पैरोल को कैंसिल करवाना चाहिए। और शर्जील इमाम ने जब और जहां पर बैठ करके स्पीचेस दिया है एनआरसी सीए के खिलाफ, उस वीडियोस में फरमान के प्रेजेंस को ढूंढ करके निकालने की जरूरत है, क्योंकि मुझे और सनोज भैया दोनों को यह संदेह है कि पीएफआई का इसमें बहुत बड़ा हाथ है और पीएफआई की फंडिंग भी है। जैसे झांगुर पीर के मामले में हमने मुस्लिम कंट्रीज की फंडिंग देखी थी,
मोनालिसा को सीरिया भेजने की बात कही जा रही है। हाँ, ऐसा सूत्रों से पता चला है, क्योंकि केरला में भी कुछ राष्ट्रभक्त लोग हैं जो कनेक्शन में है सनोज भैया के। उन लोगों ने बताया है कि ऐसी कोई कार्रवाई चल रही है और इमीडिएट बहुत ही मतलब चुटकियों में पासपोर्ट बनवा लेना। और लड़कियां तो पार्सल की ही जाती हैं, इतने जो हम लोग देखते हैं मिसिंग डायरीज, इतने किडनैपिंग के केसेस, तो बच्चियां तो इधर से उधर कर ही रहे हैं ये लोग। मदरसे में कोई सभ्य इंसान तो बन करके निकल नहीं रहा है, मदरसे में यही लव जिहाद वाले तो कटमुल्ले निकल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो भी ट्राइबल हैं और वो भी महिला हैं, उनका भी इंटरवेंशन इस मामले में बहुत जरूरी है, क्योंकि मोनालिसा को हम 35 टुकड़ों में नहीं पाना चाहते हैं, हम उसको जिंदा सांस लेता हुआ पाना चाहते हैं। केरल सरकार